वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैं आज इतने टाइम बाद जो है व्लॉग डाल रही हूँ। आई थिंक अप्रॉक्स 1 महीने बाद मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। लास्ट मेरा जो व्लॉग आया था वो तब आया था जब मैं देहरादून आई थी गुजरात से। 3 नवंबर को मैं जो है देहरादून पहुँची थी, तो मैंने लास्ट व्लॉग तभी डाला था 3-4 तारीख को नवंबर में। तो मैं आपको अपडेट करना चाहती हूँ कि मैं इतने टाइम से क्यों नहीं एक्टिव थी, क्यों नहीं मैंने कोई ब्लॉग डाला। देखिए, वैसे तो मेरी बहुत छोटी सी यूट्यूब फैमिली है 5-6 लोगों की, लेकिन जितने भी है मेरे लिए तो बहुत ही है और बहुत ज़्यादा ही है इनफैक्ट। तो जैसे कि मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ, अपने जो भी कोई फंक्शंस हो या कोई भी कुछ भी, मतलब मेरा डेली रूटीन हो, मैं डालती रहती हूँ ब्लॉग्स के थ्रू। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इतने टाइम से क्यों नहीं अपडेट थी और मैंने क्यों कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं 3 नवंबर को देहरादून पहुँची तो उसके बाद मैंने जो लास्ट व्लॉग में बताया भी था कि मुझे फीवर वगैरह हो गया, इस वजह से फिर मैं एक्टिव नहीं थी। फिर क्या हुआ कि मैंने एक व्लॉग बना लिया था दिवाली की प्रिपरेशंस के ऊपर। मार्केट गए थे, वहाँ से दिवाली का सारा कुछ सामान लिया था, तो उसके ऊपर मैंने व्लॉग बना लिया था। बट एकदम से अचानक से क्या हुआ कि मेरे 2 भाई एक्चुअली, एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है, मुझसे दोनों छोटे हैं, बट एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। तो क्या हुआ, जो मेरा सबसे छोटा वाला भाई है, बड़ा वाला भाई तो मेरा यहाँ रहता नहीं है, वो फॉरेन में रहता है, तो छोटा वाला भाई है इधर ही रहता है देहरादून में मम्मा पापा के साथ। तो क्या हुआ कि वो ना, जब से मैं आई थी तो चेस्ट में पेन बता रहा था अपने। तो हम अब उसने भी लाइटली लिया, कुछ मम्मी पापा ने भी लाइटली लिया कि शायद ऐसे ही हो रहा, ठंड से हो रहा होता है ना, इस वजह से हो रहा, लाइटली लिया। फिर क्या हुआ कि धनतेरस से 2-3 दिन पहले से उसे ना फीवर आने लगा। तो फीवर आने लगा उसे, तो उसने क्या करा कि वो होटल में चले गया पापा के साथ। अब ऐसी ठंड में आना, ठंड में जाना, केमिस्ट की उसने दवाई खाई, वो भी अब होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि फार्मेसी से दवाई ले आते हैं। तो क्या हुआ कि उसके लिए हम दवाई लेकर के आए, तो उसने ना वो खाई नहीं और हमें बोला कि हमने खा ली, मैंने खा ली, और उसने वो दवाई नहीं खाई, उसने खाना पीना छोड़ दिया सब कुछ। 3 दिन तक उसे बहुत ज़्यादा फीवर रहा। मैंने बोला भी मम्मी पापा को, धनतेरस वाला दिन था उस दिन, मैंने बोला भी कि मम्मी ये तो बहुत सीरियस लग रहा है, डॉक्टर पे लेके चलो। तो घर वालों ने बोला यार फेस्टिवल के टाइम पे कहाँ लेके जाएं, क्या ऐसे ना, इस तरीके से उन्होंने लापरवाही कर दी और वो रात कट गई। फिर छोटी दिवाली वाले दिन क्या हुआ कि जब वो बिल्कुल फेंट हो गया, बिल्कुल बेहोश हो गया, और 3-4 दिन से उसने खाना नहीं खाया था, बुखार से तप रहा था, तो धनतेरस वाले दिन वो बिल्कुल ही बेहोश हो गया। तब हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। फिर एम्बुलेंस हमने बुलाई। फिर यहाँ पे हमारी कॉलोनी में एक हॉस्पिटल है, चारधाम हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए। तो उन्होंने बोला ये तो इमरजेंसी केस है, आप इसे CMI ले जाइए। CMI हॉस्पिटल देहरादून, वहाँ लेकर गए। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पर तो बेड खाली नहीं है और ये इमरजेंसी केस है, अब फेस्टिवल का टाइम है, दिवाली का टाइम है, तो दून हॉस्पिटल आप लेके जाओ। अब मेरे पापा के फ्रेंड के वहाँ पे कुछ जाने वाले भी थे, तो पापा दून हॉस्पिटल ही लेके गए। अब दून गवर्नमेंट है, वैसे तो बोलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, बट सीरियसली मतलब दून हॉस्पिटल, मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मेरे दिल से ऐसी इतनी ज़्यादा बददुआ निकल रही है वहाँ के डॉक्टर्स के लिए, सीरियसली। क्या हुआ कि दून हॉस्पिटल में मेरा भाई 3 दिन तक रहा। वहाँ पे डॉक्टर अपने फेस्टिवल बना रहे हैं, अपना दिवाली बना रहे हैं, बट इमरजेंसी केस में मेरा भाई एडमिट हुआ था, बस उसे एक बार भी देखने नहीं आए। और उसको वो मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा सीरियस हो गया और कुछ नहीं कर रहे हैं उसको। पापा को बोल रहे हैं कि नॉर्मल है, ठीक है, बुखार आ रहा है, उसको ठंडी पट्टी कर रहे हैं, उसका BP चेक कर रहे हैं, बस यही सब वो कर रहे थे और कुछ नहीं। और थोड़ा सा सांस लेने में वहाँ पे दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगा लिया, बस इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं करा, उसका कुछ भी नहीं। तो पापा मुझे बोलता है कि वो ठीक है, 90% ठीक है, मैं उसको कल घर लेके आता हूँ। मैंने कहा जब ना वो बात कर पा रहा है, वो बेहोश, जब वो बिल्कुल बेहोश की हालत में हो गया, बिल्कुल जब ज़्यादा सीरियस हो गया, तो फिर मेरे पापा उसे किसी ने बताया कि आरोग्य धाम लेके जाओ। अब आरोग्य धाम लेकर के गए हम। तो उस दिन भी यही हुआ, इंद्रेश हॉस्पिटल में, पहले आरोग्य जाने से पहले इंद्रेश में बात करी, वहाँ पे भी बेड नहीं था ICU में। फिर CMI में बात करी, CMI में भी ICU का कोई बेड खाली था, क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, इसे ना सांस आ रही थी और फेंट, बेहोशी की हालत में था। फिर हम इसे लेके गए आरोग्य धाम हॉस्पिटल। तो आरोग्य धाम हॉस्पिटल लेके गए, तो पहले तो उन्होंने बोला कि ये तो कोमा टाइप सिचुएशन लग रही है, ऐसा वैसा। हम लोग भी डर गए, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे साथ हो चुका है ऑलरेडी पास्ट में।
तो ये ऐसा लग रहा था ये हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो रही है। एक्चुअली मेरे चाचा थे, मेरे पापा के सबसे छोटे वाले भाई, तो उनको भी ऐसा कुछ हुआ था कि ब्रेन में फीवर हो गया था। फिर दून वैली हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ पे कुछ गलत इंजेक्शन लगा था और मेरे चाचा कोमा में चले गए थे। फिर डेथ हो गई थी उनकी, वो भी अनमैरिड थे और सेम एज थी जितने अभी मेरे भाई की एज है, 21-22 उतनी है। तो हमें तो जब पहला ये कोमा वर्ड सुन के ना यही हुआ कि यही हो रहा है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है, क्या हो गया क्या नहीं, सबका बहुत बुरा हाल। वहाँ पे डॉक्टर मतलब वो आरोग्य धाम में क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला वहाँ पे कोई कनवाल करके डॉक्टर है और उन्होंने बोला कि इसके ना ऑर्गन फेल हो गए हैं, बाकी तो हम पहले उन्होंने इतना डरा दिया और बोला कि इसका ना बाकी हम MRI वगैरह करते हैं तब पता चलेगा। मैं कह रही यार ऑर्गन फेल बुखार से, ये कुछ मतलब हमारे सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा था, कुछ पता नहीं। मैं तो घर में थी ऑब्वियसली, मुझे कहीं मेरे घर वाले लेके नहीं गए, मम्मी पापा थे। तो इसका MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, तो सब कुछ रिपोर्ट्स ठीक ही आई मतलब। और क्या हुआ कि इसके ना निमोनिया, वहाँ से पता चला कि इसका ना निमोनिया बहुत ज़्यादा हो चुका है और इतना हो चुका है कि लंग्स में पूरा इन्फेक्शन हो चुका है उसके। और यहाँ पे जो पूरा चेस्ट है उसमें कफ इसका जम गया था, तो वो कफ उन्होंने निकाला। और वो ये भी कह रहे थे कि ब्लड भी जम गया था, वो भी निकाला उन्होंने। और इन्होंने क्या करा, सबसे बड़ी गलती इन्होंने उस टाइम पे से वेंटिलेटर पे डाल दिया। अब क्या हुआ, मैं तो कॉल पे ही थी, ठीक है। तो मम्मी और उस दिन वहाँ थे और मेरी मम्मी के साथ जो है बगल में मामी हैं, हमारे नेबर्स लोग थे, रीना भाभी हैं, ये लोग थे हमारे साथ और पूजा भाभी, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। ये लोग थे उस टाइम पे हॉस्पिटल में, आरोग्य धाम की बात कर रही हूँ मैं। तो रात को क्या हुआ, डॉक्टर ने अब मे भी मम्मी पापा के सामने या मम्मी पापा की कंडीशन देखकर ऐसा बोला कि बच्चा ठीक है, आप लोग घर जाओ। उस दिन मुझे याद है ना, रात को मम्मी लोग अच्छे से खुश होकर घर आए। उस दिन मम्मी ने 3-4 दिन बाद मतलब ठीक से खाना खाया, रोटी खाई कि हाँ ठीक है बच्चा, अब कुछ दिन लगेंगे, रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि अब मुझे कोई फ़ोन करके बोल रहा है कि लंग्स डैमेज हो गए हैं, कोई मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कोई मुझे विश्वास ही नहीं। मैंने बोला यार ये सीन क्या चल रहा है। फिर मेरे मौसा जी हैं, कज़न मौसा जी हैं, अब्बल मौसा जी, तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला कि शिवानी मुझे तो कल ही नॉर्मल नहीं लग रहा था, जब इन लोगों ने बोला ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि ठीक कैसे, जब बच्चा बेहोश है, उसको कुछ होश नहीं है, तो ये डॉक्टर ऐसे कैसे बोल रहा है कि बच्चा ठीक है। फिर मौसा जी ने मुझे बताया कि डॉक्टर्स ने वो शायद मम्मी पापा के आगे बोल दिया या जो भी है, इस वजह से उन्होंने बोला। और अगले दिन मौसा जी ने मुझे बताया कि शिवानी इसकी तो बहुत सीरियस कंडीशन है और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ऐसा वैसा, ठीक है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उसकी, 90% मतलब ख़राब है वो। और इस तरीके से बोला, मतलब मैं भी काफ़ी डर गई, मैं मौसा जी के पास रोने लग गई। तो मौसा जी ने बोला शिवानी अब तू जो कर सकती है तू ही कर सकती है, और मेरे मैथ्स में जानने वाले हैं, कल भी हम लोग मैथ्स लेके जा रहे थे, पता नहीं मैथ्स लेके जा रहे थे, मौसा जी के जानने वाले डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, तो मैथ्स लेके जा रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, दिलाराम चौक से वापस गाड़ी मोड़ी राजपुर रोड से और आरोग्य लेके चले गए। ऐसे पता नहीं क्या हुआ, अब होता है ना कई बार ऐसा होता है कि रास्ता भटक जाता है इंसान, कभी सही चीज़ पे जाना होता है तो गलत रास्ते चले हो जाता है ऐसे ना। अब मेरे मम्मी पापा का उस टाइम पे दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, होता है उनका बच्चा बीमार है, तब जवान बच्चा तो नहीं कर रहा था, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो फिर क्या हुआ, मौसा जी ने मुझे बोला, और मेरे मामा जो है बड़े वाले आनंद मामा, उन्होंने भी बोला कि शिवानी से मैक्स ले जाना पड़ेगा यहाँ तो ऐसे। तो मेरे मौसा जी ने क्या करा, डॉक्टर को बोला कि आप ना उसकी समरी, आप उसकी रिपोर्ट्स दीजिए, मैं मैक्स के जो डॉक्टर्स हैं उनको भेजता हूँ। तो इतने में क्या हुआ, जो कंडवाल डॉक्टर थे आरोग्य धाम के, वो ना चिढ़ गए और मतलब बोलने लगे कि अभी हटाओ बच्चे को, ऐसे करके कि वेंटिलेटर पे मेरा भाई था और वो बोल रहा है कि हटाओ बच्चे को। अब ऐसे में ये हो गया कि यार मतलब होता है ना कि डॉक्टर किस तरीके से बात करे, एक रिपोर्ट सी तो मांगी थी उन्होंने, अब यार होता है ना। तो फिर मौसा जी ने बोला यार ये डॉक्टर उस तरीके से, फिर मुझे तभी लगा अब होता ही है। अब उसने क्या करा, एक रात का बिल 1 लाख उसने ऐड कर रखा था, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैक्स में मेरे भाई का ट्रीटमेंट चला है तो इतनी मैक्स की डॉक्टर की फ़ीस नहीं थी जितनी आरोग्य धाम की डॉक्टर की फ़ीस थी, ठीक है। जो उन्होंने चार्जेस लगाए हैं, डॉक्टर के चार्जेस लगाए, जो भी है, मैक्स के कंपैरिजन में आरोग्य धाम के ज़्यादा थे, ठीक है। तो वहाँ से क्या हुआ, अब मौसा जी भी डर गए कि अब वैसे तो मेरे मौसा जी ऐसे हैं नहीं, मतलब वो तो वहीं उसको बता देते कि जिस तरीके से डॉक्टर ने बोला कि यार हटाओ पेशेंट को वेंटिलेटर से, बट मौसा जी ने सोचा यार कहीं सच में ना हटा दे, बच्चे की बात है, ज़िंदगी की बात है।
फिर मौसी जी ने उनको बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि रिपोर्ट्स भेजनी है डॉक्टर को, ऐसा वैसा मेरे जानने वाली। ठीक है, फिर डिस्चार्ज की बात हो गई। फिर मौसी जी का मुझे फ़ोन आया कि शिवानी तू बता क्या करना है, हम इसे लेकर जाएं? नहीं, मेरा फाइनल डिसीजन तेरा यही है ना? मैंने कहा नहीं मौसी जी, मैक्स लेके जाओ उसे, क्योंकि देहरादून में मैक्स ही सबसे बेस्ट है ना। तो मैंने कहा मौसी जी मैक्स लेके जाओ इसे। फिर क्या हुआ कि अब वेंटिलेटर से हम इसे हटा नहीं सकते थे, तो मौसा जी लोगों ने वेंटिलेटर वाली पहले एम्बुलेंस लाई। तो उसके बाद इसे लेकर गए मैक्स, और मैक्स लेके गए तो वहाँ पे भी डॉक्टर का सेम रिएक्शन था कि बच्चा बेहोशी की हालत में आया है। फिर सब कुछ उन्होंने करा, सिटी स्कैन, MRI, सब कुछ सारे टेस्ट किए, और वहाँ से पता चला कि इसे जो है फीवर थोड़ा सा ब्रेन में जा चुका था और इन्फेक्शन हो गया था, प्लस निमोनिया, पूरे लंग्स को जो निमोनिया है उससे लंग्स पूरे इन्फेक्टेड हो गए थे और बहुत ज़्यादा ही इसकी हालत ख़राब थी मतलब। तो मेरा भाई आप लगा लीजिए धनतेरस के दिन एडमिट हो गया था और 1 महीना पूरा हॉस्पिटल रह कर आया है। उसके बाद 20-25 दिन तो वो मैक्स में ही रहा है, और वेंटिलेटर में वो था 15-20 दिन वेंटिलेटर पे रहा है ICU में। ठीक, उसके बाद जनरल वार्ड में। अब थैंक्स टू गॉड, अब भोलेनाथ की कृपा से वो घर पे है। तो मतलब बहुत बुरे हालत हो गई थी वहाँ हम लोगों की। अब मुझे वही है ना, कोई सच नहीं बता रहा था ना मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ, तो इस वजह से मेरे मम्मी पापा मुझे कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे थे। अब मैं मामा को फ़ोन कर रही हूँ तो मामा कुछ बता रहे हैं, माता जी को फ़ोन कर रही तो वो कुछ बता रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे सच नहीं बता रहे थे कि बोल के टेंशन ना हो या जो भी हो। तो मैं खुद गई हॉस्पिटल, और मुझे मेरे भाई से भी नहीं मिलने दे रहे थे मम्मी लोग तो, बट मैंने ज़िद करी कि मैं उसके आगे नहीं रहूँगी, स्ट्रॉन्ग रहूँगी। वैसे तो उसको कुछ भी होश नहीं था, बट ठीक है, मैं उससे मिलने गई अपने भाई से, और ICU में उस टाइम पे वो था, और वो बेहोशी की हालत मतलब मैंने जब उसको देखा ना, मेरे यहाँ से मतलब मेरी बॉडी इतनी शिवर कर रही थी ना, मेरी पूरी बॉडी से काँप रही थी ना, मुझे इतना रोना, बट मैं वहाँ पे पता नहीं एक आंसू मैंने नहीं छोड़ा वहाँ पे कि नहीं मुझे नहीं रोना है। मैंने जब देखा ना, यहाँ पे रॉड डली है, यहाँ रॉड डली है मुँह पे, और वो ना कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ इशारे कर रहा था, बट ना उसमें इतनी एनर्जी थी कि वो हाथ पैर हिला पा रहा था ना अपने मुँह से, तो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। हम लोग फिर और ज़्यादा बुरा लग रहा था कि यार ये कुछ बोलना चाह रहा है हमें, हम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो उस दिन मैं फिर डॉक्टर से मिली। तो जो मैक्स के डॉक्टर्स हैं वो है लाइफ सेवर, और भगवान के बाद वही हैं जिन्होंने मेरे भाई को ठीक किया है। आज मेरा भाई हमारे बीच में है तो सिर्फ उनकी वजह से। और वहाँ के मैक्स के जो डॉक्टर हैं, माइंड OPD के जो बैठते हैं, न्यूरो सर्जन आई थिंक, डॉक्टर प्रेम नारायण वैश्य, सबसे ज़्यादा थैंकफुल तो मैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मतलब थैंक यू तो मैं उनका ही करना चाहूँगी। दूसरा है ICU में एक डॉक्टर मैम बैठती हैं, आई थिंक सर की वाइफ है, डॉक्टर रिचा मैम, और 2-3 डॉक्टर्स और हैं, प्लस नर्सेज, स्टाफ इतना अच्छा, सब कुछ मतलब। तो मैं जब सर से मिली तो मैंने बोला सर मेरा भाई अभी रिस्क से तो बाहर है ना। तो सर ने बोला पहले तो आप ये समझो कि 21 साल का बच्चा अगर वेंटिलेटर पे है तो उसकी क्या कंडीशन है, हम वेंटिलेटर पे कैसे इंसान को रखते हैं ये तो आपको पता ही है। फिर मैं वहाँ से और डर गई, तो डॉक्टर ने बोला हमने पूरे 24 घंटे में बीमारी पता कर ली थी इसकी प्रॉब्लम क्या हुई है ना। और सबसे बड़ी गलती जो है उन्होंने बोला कि आरोग्य धाम वालों ने की है कि बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया। सबसे बड़ी गलती ये थी, अगर वो वेंटिलेटर पे नहीं डालते तो 15-20 दिन तक हमें वेंटिलेटर पे नहीं रखना पड़ता। तो ऐसे ही करके फिर डॉक्टर ने बोला अभी इसका इलाज चलेगा, अभी तो ये है वो है, अब कुछ भी मतलब अभी फिर बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है, फिर उस दिन मुझे थोड़ा ये हुआ कि चलो ठीक है डॉक्टर ने इतना बोल दिया। और अब आप ये सोचो कि हम पे उस टाइम पे क्या बीत रही होगी ना, मतलब और उस टाइम पे हम पे क्या बीत रही थी ना, मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और मेरी मम्मा पापा सब ऐसे मतलब ना खाने की होश, ना पीने की होश, ना सोने की होश, कुछ भी नहीं है ना। अब ऑब्वियसली मेरा भाई बाहर, तो मेरा भाई है बाहर जो बड़ा वाला, उसके भी इतने बुरे हाल, मतलब वो भी परेशान। अब हम लोग तो चलो फैमिली के साथ है, मम्मी पापा के साथ है, ठीक है, तो फिर एक वो रहता है कि हाँ फैमिली के साथ है तो थोड़ा सा हिम्मत रहती है, बट वो वहाँ अकेले, उसकी भी और टेंशन। तो मम्मी मुझे बार बार बोलती थी कि
नहीं मेरा बच्चा नहीं आएगा वेंटिलेटर से, अब वेंटिलेटर से, क्योंकि मेरे ताऊ जी भी उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था तो वो भी वेंटिलेटर पे थे, फिर डेथ हो गई थी उनकी। तो मेरी मम्मी को वही इंसिडेंट याद आ रहा था कि नहीं वेंटिलेटर से इंसान वापस नहीं आएगा, नहीं आता नहीं। मैंने बोला मम्मी आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, आप अपने कर्मों पे विश्वास करो। मेरे पेरेंट्स ने सबका मतलब सबके बच्चों के लिए अच्छा ही किया है हमेशा। आज वो अलग बात है कि कोई मानता नहीं है, कोई समझता नहीं है, बट ठीक है, बोलते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, तो वही वाला सीन है। कोई समझे ना समझे, आपने अच्छा किया है तो आपके बच्चों पे वो लगेगा। और आज उसी वजह से मैं भी, भगवान ने इतना बड़ा मौका दिया, भगवान ने मेरे भाई की जो लाइफ है वो बख्श दी, है ना। और बाकी तो देखिए सब किस्मत है, बट ये जिस तरीके से उसकी कंडीशन थी, और डॉक्टर ने मतलब साफ साफ ये बोल दिया था कि डॉक्टर ने साफ साफ ये बोल दिया था कि 10% चांसेस है उसके बचने के, बाकी तो भगवान ही बचा सकते हैं। तो उस टाइम पे फिर हमने हमारे मतलब मायके से मेरे इष्ट देवता है महादेव टिहरी गढ़वाल में, वहाँ पे भी जब स्टार्ट करवाया। हमारी कॉलोनी में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पे भी पंडित जी, हमारे फैमिली पंडित जी जो है उनको बोल के हनुमान मंदिर स्टार्ट करवाया। तो पूरे 1 महीने जब तक मेरा भाई एडमिट रहा वहाँ पूजा चलती रही, जब चलता रहा उसके लिए। बोलते हैं ना कि जब आपको चारों ओर से मुसीबत घेर लेती है, जब बीमार है, सब कुछ परेशान है इंसान, तो दुआ दवा दोनों ही चाहिए होती है ना। तो हमें उस टाइम पे दुआ की बहुत ज़रूरत थी और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया हमें। और अब होता था मम्मी पापा हॉस्पिटल में, पापा होटल में, पापा को अपना काम देखना है, मम्मी को हॉस्पिटल देखना है, तो बहुत ज़्यादा। तो मेरे जो बड़े वाले मामा हैं प्लस ये जो मेरे मौसा जी हैं, अब्बल मौसा जी, इन्होंने मतलब ये लोग हमारे साथ हॉस्पिटल में थे, इन्होंने इतनी हेल्प करी है हमारी। प्लस मेरे मामा हैं छोटे वाले, उनको मैंने पहली बार लाइफ में रोते हुए देखा, क्योंकि क्या है ना मेरे मामा हमारे साथ बचपन से रहे हैं और मेरे छोटे वाले भाई को ज़्यादातर मेरे मामा ने देखा है, तो वो बहुत ज़्यादा अटैच है उससे, इतना हमसे नहीं है जितना उससे है। तो मतलब मामा यही बोल रहे थे उस दिन कि बच्चे के ऐसे हाल हो गए हैं, ये है वो है, मतलब बहुत रो रहे थे उस दिन। तो मतलब यही है। फिर मैं भी घर में अकेली और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे भी ऐसे टाइम पे, सच बता रही हूँ, रिलेटिव्स में तो मेरी भाभी हैं छोटी वाली, रिंकी भाभी, उन्होंने बहुत मेरी हेल्प करी, रात दिन मेरा ध्यान रखा। बस हमारे जो पड़ोसी है बगल में, मामी हो गई, सामने भाभी लोग हो गए, इन लोगों ने बहुत साथ दिया है मेरा, बहुत ध्यान रखा है मेरा हर चीज़ का, खाने पीने का। शिवानी खा रही है नहीं खा रही है, उसकी मम्मी और खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। ठीक है, तो सबको मतलब दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। और बाकी तो सबकी दुआएं भी थी हमारे साथ, और मैक्स के डॉक्टर्स को तो सबसे बड़ा है ही थैंक यू। फिर यही हुआ कि 15-20 दिन मेरा भाई आईसीयू में था, उसके बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट हुआ। फिर परसों अभी वो 12-13 तारीख को दिसंबर में डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से। तो उसको अभी पाइप के थ्रू ही खाना वाना सब जा रहा था, नहीं लिक्विड जा रहा था, सॉलिड वो खा सकता है बट लिक्विड उसे डायरेक्टली पीने के लिए मना किया था, तो पाइप के थ्रू ही जा रहा था उसे। प्लस उसकी सुबह शाम इंजेक्शन्स तो हमने नर्स लगवा दी थी, सुबह शाम नर्स आती थी इंजेक्शन लेने के लिए। बाकी ये है कि घर में थोड़ा सा और अच्छा रहता है ना, मतलब घर में थोड़ा सा बच्चा और अपनों के बीच में रहता है तो और अच्छा फील होता है ना। बट तो वही है, 1 महीने कुछ ऐसा था, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे हम लोग। और मुझे लेकिन पता नहीं क्यों वैसे मैं बहुत नेगेटिव हूँ, मतलब वैसे मैं नेगेटिव तो क्या हूँ, मतलब मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा पॉजिटिव आने से पहले ना नेगेटिव ही आता है कि नहीं ऐसा होगा। पर इस टाइम पे पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रही हूँ ना, सीरियसली। मुझे ये था कि सब बोल रहे थे ना जब 10% चांसेस है, अब मुश्किल बचेगा से, मुझे ये था नहीं मेरा भाई ठीक होके आएगा घर, मुझे विश्वास था। और विश्वास था अपने मम्मी पापा के कर्मों पे भी और भगवान पे भी। और तो मतलब वही है, आज उन्हीं की कृपा से मेरा भाई घर पे है और अभी तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर है, टच वुड। और आप लोग भी प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिए कि जल्दी जल्दी वो रिकवर करे। और एक बात और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, वैसे तो मैं अपना फैमिली मैटर यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं लेके आना चाहती हूँ, बट कुछ चीज़ें ना बहुत चुभती है इंसान को। ठीक है, तो क्या है ना कि जब ये सिचुएशन हमारे बीच में आई, 1 महीने जब तक हमने इतना सहा, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो हॉस्पिटल में देखने आ रहे थे, कोई मतलब वैसे आपको कुछ समझता नहीं है, वैसे वो आपको अब्यूज़ करता है, वैसे वो आपके लिए गंदी सोच रखता है, वैसे आपको गंदा गंदा बोलता है आपके और आपके परिवार के लिए, और लास्ट में वो आईसीयू में वेंटिलेटर में मतलब मेरे भाई को देखने जा रहा है। को एक बात तो ध्यान से सुन लो,
ठीक है ना। मैं किसके लिए बोल रही हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसके लिए बोल रही हूँ, जो देख भी रहा होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ व्लॉग तो वो देखता ही होगा, देखती होगी, है ना। तो सुख दुख ना ये लगा है इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है। कब किसके घर में दुख आ जाना ये हमारी बारी थी। वैसे तो भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा हो, कभी भी कुछ भगवान ना करे, कभी भी किसी का भी बच्चा कोई भी ऐसे परेशान हो, बट इंसान है ना यार, हम लोग इंसान ही हैं, तो इंसान की ज़िंदगी में सुख दुख लगे हैं। कर्मा में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, जैसा आप कर रहे हो वैसा आप पाओगे, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मेरे को जो दिल में था मैंने बोल दिया, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, और जिनसे मुझे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने खुद रिलेशन ख़राब करा है, फैमिली रिलेशन, और एंड में आकर वो व्लॉग्स देखते छिप छिप के, यार कि क्यों देख रहे हो भाई, किसने बोला है तुम्हें, किसने इनवाइट किया है, और किसने तुम्हें मेरा चैनल भेजा है, सबसे पहले तो क्यों देख रहे हो मेरा व्लॉग, है ना। और ये मतलब और किसी के लिए नहीं था ना, मेरे फ्रेंड्स ना किसी के लिए, ये बस उन लोगों के लिए था, कुछ जो फैमिली के लोग हैं उनके लिए था, जिनके लिए था उन्हें समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। बाकी मेरा भाई ठीक है, भगवान साथ में है, जिसने अच्छा किया होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। बुरा टाइम आ गया ना, ठीक है, बुरा टाइम आके चले भी गए, ठीक है। बाकी सबका मालिक एक है, भगवान है, वो सब कुछ देखता है। आप किसके लिए क्या बोल रहे हो, कितने गंदे शब्द बोल रहे हो, सब कुछ देखता है भगवान, ठीक है। तो भगवान से डरो, यही कहूँगी। बाकी जो और लोग हैं और रिलेटिव्स हैं हमारे, बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने, और हमारे नेबर्स ने भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरी भाभी ने, बगल में मामी ने, सामने भाभी लोग हैं, रावत भाभी लोग, उन्होंने सबने बहुत जो है सपोर्ट किया है। मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया है, वो श्वेता हो, नेहा हॉस्पिटल में भी आई, तनु ने भी बहुत ज़्यादा, मतलब तनु भी 2-3 बार आई मुझसे मिलने, शीतल के मम्मी पापा, मतलब मेरे फ्रेंड्स बहुत मेरे लिए खड़े रहे हैं उस टाइम पे, तो उसी चीज़ की खुशी भी है मुझे। और थैंक यू आप सभी को, रिलेटिव, फ्रेंड्स और नेबर्स, आप लोगों ने बहुत हेल्प करी है, बहुत दुआ करी है, शायद इस वजह से भी मेरा भाई हमारे साथ है। तो बस अभी आप लोग उसके लिए दुआ कीजिएगा, और आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और एक बात और, अगर आप लोगों को भी कभी हम गढ़वाली लोग तो ऐसे ही करते हैं मेनली, मैं तो बचपन से यही देखा है कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, फीवर हो रहा है, फार्मेसी से दवाई लेके आनी, केमिस्ट से दवाई लेके आनी, हो गया खाली, हो गया हम ठीक है। ऐसे मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आजकल कब कुछ चीज़, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक फ़ीवर इतना सीरियस हो जाएगा कि लंग्स के ऊपर बात हो जाएगी, कि वेंटिलेटर की बात आ जाएगी, हमने कभी नहीं सोचा था। तो कभी भी लापरवाही मत कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप तुरंत डॉक्टर पे जाइए। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ना कब बड़ी बन जाती है पता नहीं चलता, तो इनको अवॉइड मत कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।